So let's begin with chapter number 7 of class 3rd GK, and the name of the chapter is what are they made up of, right? So as you can see कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? और वो सभी चीज़ें अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग सब्सटेंस की बनी होती है, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि वो कौन कौन सी चीज़ें किस किस मटेरियल की बनी होती है, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस यूनिट which says, do you know what the things around us are made up of? कि क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में वो किन किन चीज़ों से बनी हुई हैं, राइट? ट्राई दिस क्रॉसवर्ड टू फाइंड आउट सम ऑफ देम. तो अब हम इस क्रॉसवर्ड के थ्रू उनमें से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट. So let's begin with the first statement, which states that a potter uses it to make pot. एक potter उसे pot बनाने के लिए use करता है. So we all are aware that a pot is made up of a clay, right? So we can find the clay over here, and we have filled the crossword also, right? So clay is the correct option. Next, second one, we find it inside a pencil. ये हमें पेंसिल के अंदर पाई जाती है, राइट? सो व्हाट इज दैट मटेरियल? दैट इज लेड. सो लेड इज द करेक्ट आंसर, एंड वी कैन सी ओवर हियर LEAD. लेड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट एंड वी कैन सी कि हमारे आसपास बहुत सारे हाउसेज बने होते हैं, और वो हाउसेज बने होते हैं यूजुअली सीमेंट से और ब्रिक्स से, राइट? सो ब्रिक्स इज द करेक्ट आंसर, एंड वी ऑल कैन सी दैट ब्रिक्स इज गिवन ओवर हियर BRICKS. ब्रिक्स. ब्रिक्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मेनी थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ. अब हमारे आसपास यूजुअली जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, दे आर बेसिकली मेड ऑफ plastic, right? So plastic is the correct answer, and we can see PLASTIC. Plastic is the correct answer over here. Next, the fifth one, it is used to make shoes and belts. इस मटेरियल को हम लोग अपने शूज़ और बेल्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? सो शूज़ और बेल्ट बनाने के लिए वी ऑल नो दैट लेदर इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर कंसिडरेशन. सो लेदर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, एंड वी ऑल कैन सी LEATHER. लेदर इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, इट इज़ यूज्ड टू मेक टायर्स ऑफ कार्स एंड बसेस. अब इस मटेरियल का यूज़ हम करते हैं ताकि जो कार्स और बसेस के टायर्स होते हैं हम उनको बना सकें. सो वी ऑल आर अवेयर दैट द टायर्स ऑफ कार्स एंड बसेस आर मेड अप ऑफ रबर, राइट? सो रबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट, एंड वी ऑल कैन सी रबर इज गिवन ओवर हियर RUBBER, rubber, right? Next, seventh one, a diamond is made up of. अब एक जो डायमंड होता है वो किस चीज़ का बना होता है? We all know that diamond is the hardest solid considered, right? So जो डायमंड है वो सबसे हार्ड सॉलिड कंसिडर किया जाता है, right? So डायमंड जो है वो बनता किस चीज़ का है? तो the correct answer for this is carbon. So carbon is given over here, CARBON. Carbon is the correct answer over here. Next, our bodies contain a lot of. अब हमारी जो bodies हैं वो basically सबसे ज़्यादा क्या contain करती है? We all know that 70% of our body is made up of water. So hence water is the correct answer for this statement, because our body contains a lot of water. WATER. Water is the correct answer over here. Next, the atmosphere is made up of these. Atmosphere हमारा बहुत सारी gases से बना होता है, right? So gases is the correct answer for this statement, and we all can see that gases
has been given to us in the crossword also. So GASES, gases is the correct answer, right? It is used for making tools, cutlery, machines and many other things. कि ये जो मटेरियल है ये टूल्स, कटलरीज और मशीनरीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट? सो स्टील इज द करेक्ट आंसर for this statement because steel is the only thing that we use for making tools, for making cutleries and many other things, right? Next, from it we get cheese. अब हमें इस material से cheese मिलती है, right? So we all know that cheese we get from curd, right? So curd is the correct answer for this statement. C-U-R-D, curd. Next, a blacksmith works with this metal. अब एक blacksmith जो है वो इसी material से काम करता है, right? So we all can see कि blacksmith जो है वो iron से काम करता है, right? So iron is given over here, iron, right? Next, the last one, a carpenter uses it to make furniture. अब एक carpenter इस metal को use करता है to make our furniture, and we all are aware of it that most of our furniture is made up of wood, right? So wood is the correct answer, and we all can see over here in the crossword also. So that's all for this chapter. I hope you all have learned a lot. Thank you so much, and that's all for this chapter.